अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर 2-3 डाउट आए सर। हाँ बोलो। सर आप एक स्टेटमेंट लिखा थे फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कंडक्टर करंट कैरिंग इज 0 बोल के बोले थे आप। किसमें? शुरू में इंट्रोडक्शन में। हाँ करंट कैरिंग ड्यू टू। नहीं सर क्लियर कर लिया था मतलब टॉपिक लाइक। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। स्टार्ट कर लें बेटा? नहीं मैं नहीं पढ़ा रहा था, मैं बोला नहीं था। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ मैं अभी स्टार्ट नहीं करा बेटा, खाली लिख रहा था मैं। स्टार्ट कर लें? यस सर। चलो नेक्स्ट हेडिंग लो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ योर सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ योर सोलेनॉइड। सोलेनॉइड किसको बोलते हैं पहले ये बोलो जल्दी से। सोलेनॉइड इज व्हाट?
वायर सिलिंड्रिकल वे में लपेटना। Solenoid is nothing but an insulated wire which is wounded over a cylinder in the form of helix. ठीक है, ये मान के चलो एक सिलिंड्रिकल कॉर्ड है, इसके ऊपर हम लोग एक वायर को वुंड कर रहे हैं। मान के चलो दिस इज द वायर विच यू आर टेकिंग एंड वी आर वुंडिंग इट दिस वन इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस insulated wire which is wounded over a cylinder in the form of your helix. इसमें से करंट आई जा रहा एंड इसमें से करंट बाहर आई निकल रहा। यहाँ पर करंट इनसाइड जा रहा है तो क्रॉस है, और यहाँ पर करंट आउटसाइड जा रहा है तो डॉट। तो पूरा इस तरह यहाँ पर क्या ले सकता हूँ मैं, इनसाइड ले सकता हूँ। एवरीवेयर हियर इट इज राइट नाउ इनसाइड एंड एवरीवेयर हियर इट इज राइट नाउ योर आउटसाइड। ठीक है बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना इसके अंदर इट विल बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द एक्सेस बेटा, इस एक्सेस पे मैग्नेटिक फील्ड पूरी कॉन्सेंट्रेशन रहेगी। सो दिस इज द एक्सेस इन विच द मैग्नेटिक फील्ड विल बी कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट ऑफ रिलेशन। ओके, तो इसके अंदर जब हम लोग लेंगे ना मैग्नेटिक फील्ड इज बीन कॉन्सेंट्रेटेड इन एक्सेस एंड इट विल बी विद इन दिस रीजन ओनली, यानी मैग्नेटिक फील्ड इज बीन प्रेजेंट इन दिस रीजन ओनली, ऐसा या मे बी इसके अंदर ऐसा। So magnetic field is being present only in this region like this. Okay, so this is the region in which magnetic field is being present. तो यहाँ से enter हो रही है और यहाँ से बाहर निकल रही है, and magnetic field is more at the center compared to the outer edge. जैसे जैसे बाहर जाओगे magnetic field इसकी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी basically. And this one is known as of your axis of solenoid. This one is known as of your axis of your solenoid, और लेंथ ऑफ दिस सोलेनॉइड मान के चलो मेरे पास L है, यहां से यहां तक L. दिस वन इज योर लेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ रिलेशन। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगी बेटा, यहाँ पर एरो मार्क में रॉन्ग लिखा हुआ है, तो ये हो गया डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड। ये खाली एक्सेस रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा खाली एक्सेस। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ कैसा रहेगी। टेक योर राइट हैंड रूल and curl the fingers in the direction of current. Curl the fingers in the direction of your current. Thumb is indicating in which direction beta, outward direction, यानी magnetic field इसमें कहाँ पर आएगी, outward, यानी direction of magnetic field यहाँ पर इस तरह से आएगी। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस तरह से आएगी, जो रेड मार्क से लिख रहा हूँ ना मैं, ये एरो मार्क रिप्रेजेंट द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड बेटा, और ये रेडियस ऑफ द सिलेंडर है बेसिकली, ये हो गया इसका रेडियस। इसका रेडियस मान के चलो कैपिटल आर या स्मॉल आर जो भी है बेसिकली, ठीक है ना। सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज बीन डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से एंटर होगी इस तरह से, सो इट इज एंटरिंग राइट नाउ फ्रॉम हियर, इट इज एंटरिंग राइट नाउ हियर, ये हो गया इस तरह से, ये हो गया इस तरह से, एंड इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। तो ये हो गया इसका एक्सेस ऑफ योर पार्ट, ये हो गया एक्सेस, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। अगर करंट नीचे से लेते तो यहाँ पर डॉट और यहाँ पर क्रॉस आता है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से होती है बेसिकली, ठीक है ना। यस सर, isn't it? So that is about your given condition part of relation. तो अब ये जो सिलेंडर है ना, ये जो पार्ट रिलेशन है, हम लोग एक एक सर्कुलर वायर मान के चल सकते हैं, एक टर्न को हम लोग एक सर्कुलर टर्न मान के चल सकते हैं। सो वी कैन अप्लाई ऑल द प्रॉपर्टीज व्हिच आर एसोसिएटेड विद योर वन सर्कुलर कॉइल के लिए प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल होते हैं। डायरेक्शन समझ में नहीं आया सर। टेक योर राइट हैंड बेटा, कीप द कर्लिंग ऑफ फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है देखो, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। हाँ यस सर, है कि नहीं, आ गया सर। Okay, so this is the direction of your magnetic field. So magnetic field is produced around and within the solenoid only beta. The magnetic field within the solenoid is uniform and parallel to the axis of the solenoid. यहाँ पर वो पॉइंट भी लिख देता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा।
मैग्नेटिक फील्ड यानी B bar is produced around and within solenoid okay. The magnetic field जो भी प्रोड्यूस हो रही है ना, this is being produced around it and within the solenoid, and magnetic field within the solenoid is uniform. B bar जो आ रही है ना, B bar is uniform and parallel to axis. अगर मान के चलो एक पॉइंट में यहां पर कहीं पर लूं, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बहुत दूरी पे ऑलमोस्ट और निग्लिजिबल हो जाएगी बेटा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस पे जब सर्किल बना के जाएगी ना, तो वेरी क्राउडेड नजदीक पे रहेगी. अगर पॉइंट बहुत दूर ले रहा हूं सोलेनॉइड से, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके पास क्या हो जाएगी? ऑलमोस्ट ऑल फिजिबल, जीरो हो जाएगी. मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी इज वेरी लार्जर. मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या बन जाएगा बेटा? जीरो. क्लियर है? Yes, sir. Now if I am talking about your finite length of solenoid, इसका डेरिवेशन नहीं कर रहा मैं बेसिकली, क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है. finite length of your solenoid, जिसमें बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन और अजम्पशन ट्रिग्नोमेट्री लगता है. वो एमपीसी के बच्चों के लिए बोला तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो आप लोग के लिए तो रिक्वायर्ड नहीं है. बस सिर्फ आप लोग इसका डायग्राम याद रख के इसका डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो, दैट इज मोर देन इनफ फॉर अस. ये हो गया मेरे पास एक सोलेनॉइड इस तरह से. ठीक है, तो ये हो गया इसका एक्सिस. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बेटा? इस डायरेक्शन में लिया मैंने, क्योंकि करंट मैंने ऊपर से लिया था. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड बी बार. ये डायरेक्शन सभी को आ गया है ना? क्लियर है ना डायरेक्शन? ये है डायरेक्शन ऑफ योर बी बार, क्योंकि करंट ऊपर से जा रहा है. कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ योर करंट. कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. एक्सटेंडेड थंब विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ रिलेशन. तो यहां से एक पॉइंट ले रहा हूं मैं बेसिकली, तो इसको देखो बहुत, इस पॉइंट पे ये एक वन एक्सट्रीम एंड है, ये अदर एक एक्सट्रीम एंड पॉइंट है. मान के चलो एक एक्सट्रीम से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और एक एक्सट्रीम एंड है. ओके, ये एक्स का सेंट्रल एक्सिस. ओके, और ये इसका हो गया रेडियस. ये हो गया इसका रेडियस. और ये जो एंगल बना बेसिकली, ये हमारा एंगल मान के चलो θ1 और ये मान के चलो θ2 फॉर ए फाइनाइट लेंथ. तो मैग्नेटिक फील्ड बन गया इसके लिए. मैग्नेटिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला है B इज इक्वल्स टू वर. ये मान के चल रहा हूं मैं θ1 है बेटा, और ये मान के चल रहा हूं मैं θ2 पार्ट ऑफ रिलेशन. सो इन टर्म्स ऑफ θ1 θ2 अगर लिखना है तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है मेरे पास म्यू नॉट इनटू n इनटू योर I divided by 2 into your cos θ1 plus of your cos θ2. So this is your standard formula. For any solenoid of any point, magnetic field निकालना है तो B is equals to mu naught into n into I divided by 2 into your cos θ1 plus cos θ2. मान के चलो for long solenoid निकालना है मुझे. For a long solenoid, अगर कोई भी कुछ भी नहीं बोला मतलब you always take it as a long solenoid बेटा. For long solenoid at the center, θ1 कितना बनेगा? अगर ये बहुत ज्यादा लॉन्ग है तो θ1 कितना बनेगा बेटा? 0. θ2 will also 90 डिग्री. 90 नहीं बेटा, ये लॉन्ग हो गया तो θ2 और θ1 0 0 हो जाएगा ना, कम होते जाएगा. Yes, sir. So θ1 0 θ2 0. अगर 90 90 होता तो ये 0 होता. 0 मल्टीप्लाई करते तो मैग्नेटिक फील्ड पूरा 0 बन जाएगा, है कि नहीं? तो मैग्नेटिक फील्ड तो 0 नहीं होगी. फॉर ए लॉन्ग सोलेनॉइड θ1 कितना है? 0 है. θ2 भी 0, क्योंकि अगर वेरी लॉन्ग है
तो इसको अगर मैं एंगल बढ़ाते जाऊंगा तो थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी. सो फॉर ए लॉन्ग सोलेनॉइड थीटा 1 इज 0, थीटा 2 इज 0. तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी बने, B इज इक्वल्स टू You not in cos 0 is 1, ये भी 1, 1 plus 1 2, A2 और A2 चले जाएगा, तो we'll be getting the answer B is equals to Mu mu naught naught N into N into your I. So this is the magnetic field due to a long solenoid. B is equals to mu naught into your N into your I. N is nothing but of your number of turns per your unit length. Small n is nothing but what here right now? Number of turns per your unit length part of relation. ठीक है? Yes sir. Sure. In the same way, for long solenoid, for your long solenoid, for a long solenoid at ends यानी थीटा 1 और थीटा 2 90 डिग्रीज ले लो, और यहाँ पर लिख रहा हूँ थीटा 1 और थीटा 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, और थीटा 1 और थीटा 2 इज इक्वल्स टू 0 डिग्रीज. तो क्या बनेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन एंड कितना बनेगा, थीटा 1 को 90 डिग्रीज ले लो, थीटा 1 को 90 डिग्रीज ले लिया तो कितना बन जाएगा 0, और थीटा 2 को 0 ले लो तो कितना बनेगा म्यू नॉट इंटू एन आई बाई I टू. by N I by 2. म्यू नॉट इंटू एन इंटू योर आई डिवाइडेड बाई 2. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनॉइड ड्यू टू वन एंड विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा, म्यू नॉट इंटू एन आई डिवाइडेड बाई योर 2, यानी हाफ एंड. यहां से यहां तक के लिए कितना बन जाएगा हाफ, फिर यहां से यहां तक के लिए हाफ, दोनों को मिलाओ तो अगेन आई विल बी गेटिंग म्यू नॉट इंटू एन इंटू योर आई पार्ट ऑफ रिलेशन. यानी मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट द सेंटर. सेंटर से जब आप दूर जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, कम होते जा कम रहा हो है. रहा. That means if I am drawing the graph for this one, this is very important graph बेटा. यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूँ and this is your x axis, this is a point P. At the center the magnetic field is maximum बेटा, at the center the magnetic field is maximum, ये ऐसा कुछ रहेगा, maximum रहेगा ऐसा. ओके और जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा एट वन एंड, एंड ऐसा हो जाएगा अप टू सर्टेन डिस्टेंस. कहां तक कम होते जाएगा, ये L/2 और ये L/2 तक हाफ बनेगा, उसके बाद वो कांस्टेंट बन जाएगा. अगर लंबा ले लेते जाओगे ना तो ऑलमोस्ट बिकम फॉर मी कांस्टेंट कंडीशन. इज इट क्लियर? तो सेंटर के पास मैक्सिमम रहेगा, दैट वैल्यू इज V इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू N इनटू योर I पार्ट ऑफ रिलेशन. क्लियर है? Yes sir. तो फॉर ए सोलेनॉइड अपने ये फॉर्मूला याद रख लेना है, फॉर एनी लेंथ ऑफ द मैग्नेट सोलेनॉइड B bar is equals to mu naught into N into I divided by 2 into cos theta 1 plus cos theta 2. cos theta 1 cos theta 2 मैंने एक्सिस से लिया हुआ है बेटा, नॉट विद द परपेंडिकुलर. सो विद द एक्सिस यहाँ पर theta 1 है, यहाँ पर theta 2 है. फॉर वेरी लॉन्ग मैग्नेट्स theta 1 and theta 2 must be equal to 0 but not equal to 90 degrees. Is it clear? Yes yes sir. sir. Next one we go toroid. वो ग्राफ समझ में नहीं ग्राफ समझ में नहीं आया? आ सर. तो ये देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सिस पे क्या होगी, सेंटर पे मैक्सिमम होगी. इस एक्सिस से जैसे जैसे आप दूर जाओगे, क्योंकि देखो B इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू N इनटू योर I. N इज नथिंग बट व्हाट फॉर मी, N बाय योर L, यानी नंबर ऑफ टर्न्स में भी डिपेंड करेगी यहाँ पर राइट नाउ. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, एट द सेंटर यानी विद इन द मैग्नेटिक फील्ड वो मैक्सिमम होगी. कहां तक मैक्सिमम होगी, इस रीजन के अंदर कहीं पर भी लो मैक्सिमम. ये जैसे जैसे अब एंड बढ़ते जाएगा तो क्या होते जाएगा, उस एंड तक अपने पास. यहाँ पर देखो ऐसा हो रहा है, ये ऐसा है, यहाँ पर ऐसा आके ऐसा ऐसा, सेंटर के पास मैक्सिमम. जैसे सेंटर से आप दूर जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे कम होती जाएगी एंड ऑलमोस्ट ऑल इट विल बिकम कांस्टेंट आफ्टर सर्टेन इंटरवल टाइम फॉर ए लॉन्ग बार मैग्नेट पार्ट ऑफ रिलेशन. तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज ऑलवेज फॉर मी इक्वल टू योर मैक्सिमम, क्योंकि करंट यहाँ पर ज्यादा रहेगा ना बेटा. जैसे जैसे आप सामने जाओगे करंट क्या होते जाएगा, लेंथ बढ़ते जाएगा, तो करंट आपने जो ले रहे हैं ना, बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा. सो नंबर ऑफ टर्न्स में करंट अगर डिक्रीज होते जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होते कम. जाएगी एंड इट इज बिकमिंग ऑलमोस्ट ऑल लाइक हाफ अप टू लेंथ L/2. L/2 के पास से क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट ऑल लाइक ए कांस्टेंट. Constant. ठीक है ना, तो अप टू L/2 ये ग्राफ होगा बेसिकली. ठीक है, Yes sir. चलो. Now what do you mean by toroid beta? Toroid is nothing but if a solenoid is bent in the form of circular shape. If a solenoid is bent, if a solenoid is bent in a circular shape,
in a circular shape and the ends are joined and the ends are joined we get a toroid. ओके तो टोरॉइड में होता क्या है बेटा? इन टोरॉइड a conducting wire is wrapped around a ring made of non-conducting material. ओके आप लोग आयरन मैन देखा है क्या? हाँ यस सर, मैं देखा सर। आयरन मैन 1 पार्ट में अगर आपने देखा होगा, जब वो किडनैप हो जाता है हीरो बेसिकली, हाँ तो सर, केव में उसका बैठ के अपना एक सूट बनाता है। उसके अंदर आपने देखा होगा, उसके अंदर एक छोटा सा रिंग लेके, isn't it? उस रिंग को एक नंबर ऑफ वाइट सेल्स से wrap करके basically he will be producing the magnetic field. That magnetic field will be producing the change in magnetic field will be producing a lot amount of a current, and because of that current the remaining instruments which are being connected to that one might be working. So that is a basic principle behind your toroid. Toroid is nothing but a circular shape of your condition. ऐसा होता है toroid, एक circular part ऐसा ठीक है। ये सेंटर पार्ट है और ये इसका मीन रेडियस, इसका सेंटर के पास है ना, इस पे हम लोग एक वायर रैप करेंगे। बेसिकली एक वायर होता है, बेसिकली इसको हम लोग एक वायर लेके इस पे से रैप करेंगे। इस वायर को हम लोग इस तरह से सर्कुलर रिंग के ऊपर रैप करेंगे। सो इस सर्कुलर रिंग पे जब रैप करके इसमें करंट दोगे ना, दिस करंट विल बी producing the magnetic field. That change in magnetic field will produce an induced current because of which the basic instruments will be working. तो इसमें करंट इस तरह से जाएगा और इसमें से बाहर इस तरह से आए, और इसमें हम लोग एक मीन रेडियस लेंगे इस सेंटर से। सो सेंटर से इसके अंदर एक छोटा एम्पीरियन लूप लेंगे, इससे जो डिस्टेंस बनती है इसको हम लोग मीन डिस्टेंस बोलते हैं, स्मॉलर। So toroid is what beta? If a solenoid is bent in the form of your circular shape, the ends are joined, we get a toroid. दो ends हम लोग turn कर रहे हैं इसको bend करके, that is called as of your toroid. So in toroid, a conducting wire is being wrapped around a ring made up of your non-conducting material. Same condition है बेटा previous के सरकाई। तो इसमें होता क्या है? In toroid, we get almost uniform magnetic field. We get almost uniform magnetic field inside the area of toroid. ठीक है ना? अगर मैं एम्पीरियन सर्क्यूटल लॉ लगा रहा हूं इसको, line integral of your b bar into your dl must be equal to mu naught into n number of turns है n into your I. So integral ये हो गया b bar, this one is line integral of your dl, limit है 0 से लेके 2 pi into your r, that is equals to mu naught into n into your I. अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो ये हो गया b bar into integral of dl is nothing but l, substituting the limits we will be getting this one as 2 pi into your r, it is equals to mu naught into n into your I. तो ये बन गया मेरे पास b bar is equals to mu naught into n into your I divided by your 2 pi into your r. ठीक है, this n by 2 pi into r, 2 pi r is nothing but circumference ना बेटा, length of that one, that will be equal to your n. यानी magnetic field due to toroid is also equal to mu naught into n into your I. यहाँ पर n क्या हो जाएगा बेटा? n is nothing but total number of turns per your circumference होगा। circumference कितना है? 2 pi into r,
यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाए थे सोलोनॉइड के लिए, n was equals to how much बेटा, n was equals to number of turns per Number your of turns per unit length. ये जो लेंथ ले रहे थे ना फॉर दिस वन, दिस इज योर नंबर ऑफ टर्न्स पर योर यूनिट लेंथ पार्ट ऑफ रिलेशन। तो यहाँ पर लेंथ इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट बेटा, सर्कमफेरेंस है बेसिकली। तो यहाँ पर है इन टर्म्स ऑफ योर सर्कमफेरेंस, सो इसका टोटल लेंथ बन जाएगा 2 पाई इंटू योर आर। सो मैग्नेटिक फील्ड फॉर द टोरॉइड एंड सोलोनॉइड दोनों के लिए सेम होगा, but only difference is there n is equals to, for solenoid it is n is nothing but n by l, and for toroid here small n is nothing but n by 2 pi into your r, and where r is nothing but of your mean radius। mean radius मतलब कैसे लिखोगे, अगर 2 radius है तो r1 plus r2 divided by 2 ले लो। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. So that was about your toroid part of relation। क्लियर है? So I hope yesterday's topic is also clear for everyone about the Lenz's laws of everything conditions। चलो नेक्स्ट वन चलते हैं, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड। So what is the force on a current carrying conductor in your magnetic field? तो मेरे पास एक कंडक्टर है इस तरह से, ओके तो ये हो गया कंडक्टर। ओके इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं बेटा, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। दिस आर योर n नंबर ऑफ योर इलेक्ट्रॉन्स आर बीन प्रेजेंट इन दिस वन। ओके और इस पे मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है इस डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस पे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड, सम आर्बिट्ररी डायरेक्शन में रखा हुआ है। ठीक है यूनिफॉर्मली एंड इट इज इन दिस डायरेक्शन b बार। ओके और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग इन दिस डायरेक्शन बेटा, इन दिस डायरेक्शन। ठीक है velocity of electrons are being drifting in this direction part of a relation। okay फोर्स बता सकता है इस इलेक्ट्रॉन पे कौन सी डायरेक्शन पे आएगा फोर्स? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल? ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहे हैं, दिस इज योर वेलोसिटी v, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। टेक योर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, टेक योर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, ये नेगेटिव चार्ज है बेटा। कीप द forefinger in the direction of magnetic field, Outside. मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ योर करंट। तो थंब कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है? नीचे के डायरेक्शन में आ रहा है कि नहीं है? कीप योर forefinger in the direction of magnetic field b bar and middle finger in the direction of velocity। आया? Yes, sir. Inside. thumb will be moving in the inside, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के लिए मैंने क्या बोला, डायरेक्शन को रिवर्स करना है। तो इसके ऊपर डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल कहां पर जाएगा? ऊपर Outside. जाएगा। Outside. मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल Fm। लेंथ ऑफ द कंडक्टर हो गया L, यहां से यहां तक, दिस इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्लियर है? सो यू नो दैट फोर्स ऑन वन चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन चार्ज, एक चार्ज के अगर लिख रहा हूं मैं तो कैसे लिखोगे, F डैश इज इक्वल्स टू B इंटू Q इंटू VD इंटू योर साइन थीटा। इन विच डायरेक्शन बेटा? पॉजिटिव z एक्सिस, पॉजिटिव, क्योंकि ये बाहर आ रहा है ना बेटा, तो बाहर मतलब क्या, आउटवर्ड डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव z एक्सिस। सो करंट इन कंडक्टर कैसा होगा? मैंने ऑलरेडी करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था, करंट इन कंडक्टर इज इक्वल्स टू हाउ मच फॉर मी? V ना। current in the conductor is how much for me? V na. I is equals to N into Q into velocity of drift velocity into your A। ठीक है ना? So that was the current in the conductor। Now tell me what are the total number of electrons in this length बेटा? ये तो हम लोग ने एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करा, तो इसके टोटल लेंथ में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? n number of your electrons। So if I am writing that one right now, total number of electrons in length
total number of electrons in the length L is मान के चलो कैपिटल N, तो टोटल नंबर कितना बनेगा, N is equals to N number of electrons into total volume, तो ये हो गया N into volume of the conductor, area into length, तो ये हो गया मेरे पास total number of your electrons. Then total force on electrons कितना बनेगा बेटा, total force on the conductor, total force on the conductor is कितना बनेगा बताओ जल्दी से, टोटल कंडक्टर के ऊपर फोर्स F net is equals to एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कितना था, इतना था, तो टोटल नंबर के लिए किस क्या मल्टीप्लाई करोगे, n से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इट इज F डैश इनटू योर n कर दोगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लेंथ के लिए, तो F डैश की वैल्यू तो मेरे पास मालूम है, F डैश की वैल्यू मेरे पास मालूम है B इंटू क्यू इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू योर साइन थीटा इंटू n की वैल्यू मालूम है मेरे पास n इंटू ये इंटू योर l, तो अब इसमें से देखो n इंटू क्यू इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू ये पूरे कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, इंटू ये हो गया b इंटू एल इंटू योर साइन थीटा. इफ आई सी इट वेरी केयरफुली, दिस इज समथिंग लाइक ऑफ योर करंट बेटा. करंट का फॉर्मूला क्या था देखो, I इज इक्वल टू n इंटू क्यू इंटू वी डी इंटू योर ए, तो n इंटू क्यू इंटू वी डी इंटू योर ए कैन बी रिटन एज व्हाट राइट नाउ, करंट, यानी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर विल बी इक्वल टू I इंटू b इंटू एल इंटू योर साइन थीटा. ठीक है, so force acting on a conductor is how much for me, force acting on a conductor is equals to F net is equals to BIL into your sin theta. So I can write this one as of your F is equals to your I into, in terms of your cross product, this one is L bar cross of your B bar, L bar cross of your B bar से भी अपने को इसका डायरेक्शन मिल सकता है. So force acting on a conductor is I into L bar cross B bar, where theta is angle between L bar and magnetic field, that is nothing but B bar, and direction is given by Fleming's left hand rule or by cross product, और by your क्रॉस प्रोडक्ट, वैसा भी लिख सकते हो. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी आप डायरेक्शन दे सकते हो, या बाय क्रॉस प्रोडक्ट से भी देख सकते हो, क्योंकि एल बार क्रॉस बी बार है ना बेटा. टेक योर राइट हैंड एंड टर्न द फिंगर्स फ्रॉम एल बार टू बी बार, एक्सटेंडेड थंब विल गिव मी द फोर्स. ठीक है ना बेटा? Yes, sir. Or this Fleming's left hand rule में keep the forefinger in the direction of magnetic field and middle finger in the direction of your what do you call that one, length of the given conductor or the current, then the thumb will give me the direction of your force. And theta is always the angle between what, L and B, but not B and L. Angle is between, this theta is angle between length and magnetic field. Don't tell sir B and L बोलो और L and B बोलो, एक ही होता ना, नहीं. अगर एंगल बिटवीन B एंड L ले रहे हो तो डिफरेंट आ जाएगा, L इंटू B लोगे तो भी डिफरेंट आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. ठीक है ना? So theta is the angle between length and as well as of your magnetic field, and direction is given by your Fleming's left hand rule or by your cross product rule part of relation. So force acting on a conductor का formula क्या है अभी right now, tell me. So what is the force acting on any conductor right now? Force acting on a current carrying conductor kept in a uniform magnetic field is given by the formula F is equals to BIL into your sin theta, or F is equals to your I into your L bar cross B bar, where theta is the angle between L bar cross B bar, and direction is given by your Fleming's left hand rule or by your cross product. Clear hai? Is it clear? Yes, sir. Chalo, keep a small note here beta. मान के चलो if wire is other than straight, then join initial and final points, by a straight line. The length of this line
this line is effective length, is your effective length. मतलब अगर कंडक्टर स्ट्रेट वायर ना होके कुछ डिफरेंट वायर में होता, डिफरेंट शेप में होता, तो जब आप क्या करोगे, जस्ट जॉइन योर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, बस इतना लॉजिक याद रखो, ज्यादा कुछ चाहिए नहीं अपने को क्या करना है, इफ द वायर इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन and it is other than a straight line, if the wire is other than a straight, then join the initial and final points by a straight line, and the length of this line is nothing but of your effective length, effective length. मान के चलो मेरे पास एक वायर है which is in the form of your semi circle like this, और करंट है पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी, इसमें करंट जा रहा है इस तरह से आई। अब ये तो सेमी सर्कुलर वायर है, तो अब इसको क्या करोगे आप, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ऐड करना है, तो इसका रेडियस से मान के चलो कैपिटल आर। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को अगर मैं ऐड कर दिया इस तरह से, ये मुझे इसका लेंथ देगा, तो बता सकते हो क्या होगा, ये जो है ना इसको एक स्ट्रेट वायर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। आई कैन रिमूव दिस वायर and I can replace by a straight wire A to B, जिसका लेंथ बनेगा 2 times of your R। इसकी मैग्नेटिक फोर्स कितना बनेगा, F is equals to E into लेंथ, लेंथ कितना है यहाँ पर 2 into your R, तो F हो गया B times of your B into I into your R, तो ये हो गया फोर्स ऑन दिस वायर। ठीक है, Yes, sir. डायरेक्शन कहाँ पर आएगा, curl the fingers in the direction of current, curl the fingers in the direction of your current, thumb is going in which direction, Inside. inward, so magnetic field is inside B bar cross B bar। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. फोर्स कौन से डायरेक्शन में आएगा बताओ, फोर्स कौन से डायरेक्शन में आएगा, Upward direction. अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि लेंथ ऑफ द वायर एल बार क्रॉस बी बार, ये एल बार है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो ये हो गया एल बार, मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड इस तरह से बी बार। अगर एल बार क्रॉस बी बार ले रहा हूं तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, एल बार क्रॉस बी बार जा रहा हूं, तो इट इज इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, इट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, यानी इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है सभी को, Yes, sir. इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, sir. चलो मान के चलो वायर इस शेप में है, और यहां से यहां तक इसका लेंथ है एल, तो इसमें करंट जा रहा है आई, तो करोगे क्या, कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट को हम लोग को अटैच करना है, तो वरना डायरेक्शन निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो इसको ऐसे अटैच कर दें, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक सीधा स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें जा रहा है करंट इस डायरेक्शन में, और ये हो गया इसका लेंथ। क्लियर है, Yes, sir. डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताओ इस पे कैसा आएगा, एल बार क्रॉस बी Outside. बार कहां पर आएगा, कर्लिंग ऑफ ए फिंगर्स, पार्ट ऑफ ए सर्किल है ना, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो फोर्स विल बी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, यानी ऊपर एफ एम। ठीक है, Yes, sir. क्योंकि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लो, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड, लेफ्ट हैंड रूल लोगे, कीप द फोर फिंगर इनटू द मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ योर करंट, then thumb is pointing in the upward direction, so magnetic force is in the upward direction। ये point clear है ना? चलो, if a closed loop carrying one single current, एक सिंगल करंट जा रहा है क्लोज लूप में, सिंगल करंट is placed in uniform magnetic field, in uniform magnetic field, then net magnetic force, Zero. then magnetic force is zero, whatever may be the shape, beta, whatever may be the shape of the loop, may be the shape of loop,
वो सर्किल में हो सकता है, एक करंट ही जा रहा है आई, या वो स्क्वायर लूप में हो, क्लोज्ड है, या एक ट्रायंगल में हो, ये भी क्लोज्ड है, या सम इरेगुलर शेप हो इस तरह से, ये भी क्लोज है। तो इस पूरों के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? 0। क्यों बताओ? डिस्प्लेसमेंट 0 है। Efficient. डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। ठीक है ना? यस सर। Yes, sir. चलो नेक्स्ट वन इज force between two parallel conductors. Force between two parallel conductors. Force between two parallel conductors. मान के चलो मेरे पास एक वायर है इस तरह से, इसमें करंट जा रहा है I1, और यहाँ पर एक वायर है और इसमें करंट जा रहा है I2। ठीक है ना? अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताओ मेरे जल्दी से। टेक योर राइट हैंड, curl the fingers, thumb indicates the direction of current, curling of fingers will give me the magnetic field. Inside. तो यहाँ पर Inside. मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इनसाइड है और इसके लिए यहाँ पर Outside. मैग्नेटिक फील्ड है आउटसाइड है। क्लियर है? यस सर। तो B1 कितना होगा बताओ जल्दी से। B1 is equals to magnetic field because of this wire will be B1 is equals to mu naught by your 4 pi into करंट हो जाएगा इसमें I1 divided by R। उसी तरह से B2, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है B2 is equals to mu naught by 4 pi into, इसमें करंट कितना है I2 divided by R। R is nothing but what? Distance between them। दोनों के बीच में की डिस्टेंस कितनी है मेरे पास? R है। क्लियर है? इसके वजह से, इस वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना मालूम है ना अपने को। स्ट्रेट वायर के वजह से थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर इनसाइड, यहाँ पर आउटसाइड। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई? B1 is equals to mu naught by 4 pi into I1 by R। और B2 कितनी आया? mu naught by 4 pi into I2 divided by your R। ठीक है? यस सर। नाउ सी हियर, फर्स्ट वायर, ये मान के चलो ये फर्स्ट वायर है, ये मान के चलो सेकंड वायर है। तो ये खुद अपनी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रहेगा। So one will be in the magnetic field of the two and two will be in the magnetic field of your one, One. isn't it? So I can say here right now, first wire will be in the magnetic field of second wire. Similarly, second wire will be in the magnetic field of first wire। अब अपने को तो मालूम है when a wire is kept in a magnetic field, तो उसका फॉर्मूला क्या है? यहाँ पर ही निकाला ना हम लोग अभी। फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी एक कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो तो उसका फोर्स कैसे निकालोगे? F is equals to BIL into your sin theta। तो यहाँ पर देखो अभी टू वायर्स है, फर्स्ट वायर इज इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सेकंड वायर एंड सेकंड वायर इज इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द फर्स्ट वायर। ठीक है ना? यस सर। अब ये देखो, ये जो फर्स्ट वायर है इसके मैग्नेटिक फील्ड क्या है? यहाँ पर आउटवर्ड है ना। यस। इस वायर का इस साइड में पूरा मैग्नेटिक फील्ड क्या है? आउटवर्ड है। और इस मैग्नेटिक फील्ड का इधर पूरा कितना मैग्नेटिक है? इनसाइड है। मैं इंडिकेट वाले देख के कर रहा हूँ। देखो ये हो गया मेरे पास I, और यहाँ पर है पूरा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। यहाँ पर मैं दूसरा वायर नहीं लिया अभी, तो यहाँ पर हो गया पूरा वायर इनसाइड लाइक दिस। ठीक है ना? तो इसके अंदर हम लोग क्या रख रहे हैं अभी? दूसरा वायर रख रहे हैं। सो आई एम कीपिंग द सेकंड वायर लाइक दिस इन दिस वन। तो इसके ऊपर फोर्स कौन से डायरेक्शन में ऐड करेगी बताओ? इस वायर के बेस इसके ऊपर फोर्स ऐड करेगा ना बेटा। बिकॉज ऑफ विच वन? फोर्स इज बिकॉज ऑफ विच वन राइट नाउ? इसमें करंट कितना है? I2 है। तो इसके ऊपर जो फोर्स हो रहा है, यूज योर विच रूल राइट नाउ? मैग्नेटिक फील्ड मालूम है मेरे पास, डायरेक्शन ऑफ करंट भी मालूम है, लेंथ ऑफ द वायर इज आल्सो इन दिस डायरेक्शन। तो फोर्स कौन से डायरेक्शन में आ गया? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ले लो। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड,
and forefinger in the direction of I2. Thumb is pointing in which direction? Forward. Right. देखो जल्दी से. Keep your Right finger, side. forefinger in the direction of magnetic Right. field into towards your left side की right side. Right side. कैसा बेटा? इस पे देखो, इस पे F2 के बारे में बात कर रहा हूँ, F1 के बारे में नहीं. F2 के ऊपर I2 के ऊपर ना बेटा, ये वैल्यू लिख रहे हैं हम लोग बेसिकली. Take your forefinger, left hand low. Keep the middle finger in the direction of magnetic field into. Take the current, middle finger in the direction of I2. तो thumb कौन सी डायरेक्शन में जा रहा? इस डायरेक्शन में जा रहा है. So ये हो गया F2. ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड V1. आया सभी को डायरेक्शन ऑफ F2? Yes sir. आया नहीं आया? नहीं आया सर. Yes लेफ्ट हैंड ले लो बेटा, लेफ्ट हैंड लो. कीप द फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो थंब कहां जा रहा है दिख रहा? Left side में. आया? लेफ्ट हैंड ले लो बेटा. आ गया सर. आ गया सर. पक्का? यस हाँ सर. सर. चलो, तो अब फोर्स F2 निकालो. कितना आ रहा? F2 is because of the magnetic field of your B1. B1 के अंदर के वजह से. तो F2 is equals to B1 हो गया. और ये हो गया करंट इसके अंदर I2. लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज नथिंग बट मान के चलो L. B1 की वैल्यू कितनी आई देखो. B1 की वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई I1 बाई R. तो ये हो गया म्यू नॉट बाई यूर 4 पाई इंटू I1 डिवाइडेड बाई यूर R इंटू I2 इंटू योर L. तो ये हो गया F2. तो F2 कितना हो गया मेरे पास? F2 is equals to mu naught into I1 I2 into your L divided by your 4 pi into your R. आया? 4 आ रहा, 2 आ रहा है ये बेटा. स्ट्रेट लाइन के लिए करंट कितना हो जाएगा? 2 पाई होगा ना बेटा. कोई बोला ही नहीं मुझे. ये 2 पाई होगा ना लॉन्ग वायर के लिए. सो दिस विल बी इक्वल टू योर 2 पाई. ये भी हो जाएगा 2 पाई. तो दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई इंटू आर. वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटा? sin 90 sin 90. तो 4 2 आ जाएगा. 2 यहाँ से 4 चले जाएगा तो म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू I1 बाई R आएगा ना. Yes sir. तो F2 is equals to mu naught I1 I2 into your L divided by your 2 pi into your R. So this is the force exerted by the second wire. Similarly अपने को फर्स्ट वायर की वजह से भी आ जाएगा. Similarly due to फर्स्ट वायर भी सेम आएगा. मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, जरूरत भी नहीं है. सो F1 के लिए भी कितना आ जाएगा? म्यू नॉट इंटू I1 इंटू I2 इंटू योर L डिवाइडेड बाई योर 2 पाई इंटू योर R. So mathematically F1 and F2 are same. So force acting between the two parallel conductors is calculated with the formula mu naught I1 I2 into your L divided by your 2 pi into your R. तो ये हो गया force between two parallel conductors which are carrying the current part of a relation. Clear है सभी को? Yes sir. Is it clear for everyone? So force between any two wires, force between two parallel wires which are carrying the current in the same direction. अगर सेम डायरेक्शन में है तो इसके ऊपर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इस डायरेक्शन में होगा और इस पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन पे होगा. तो दोनों के वजह से खींचे जाएंगे तो फोर्स के वजह से ये दोनों इस तरह से बन जाएंगे. क्योंकि ये इस तरह से खींच रहा है, इस तरह से खींच रहा है तो सेंट्रल पार्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और आउटर पार्ट बढ़ जाएगा बेसिकली. सो द शेप ऑफ दिस वन विल बी इन द सेम इन दिस डायरेक्शन इफ द करंट इज इन द सेम डायरेक्शन. ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो फिर वापस आ जाएगा. वो भी मैं बता देता हूँ आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है. सो फोर्स बिटवीन एनी टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट्स, व्हाट इज द फॉर्मूला? म्यू नॉट I1 I2 into your L डिवाइडेड बाय 2 pi into your R पार्ट ऑफ रिलेशन. क्लियर है सभी को? Yes sir. Yes sir. एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं. मान के चलो we got a finite conductor AB, finite conductor AB which is carrying current I, is placed near a fixed very long, 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 very long,
current carrying, very long current carrying wire, comma. The net force on conductor AB is, the net force on conductor AB is, very important model बेटा. डायग्राम इस तरह से दिया हुआ है. ये मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर विच इज वेरी लॉन्ग वायर, और यहाँ से यहाँ तक एक कंडक्टर है मेरे पास, छोटा सा कंडक्टर रखा गया हुआ है इस तरह से. दिस वन इज ए एंड दिस वन इज योर बी, और इसमें करंट जा रहा है इस तरह से. दिस वन इज ऑफ योर करंट आई, और इसमें करंट जा रहा है आई नॉट. दोनों में करंट डिफरेंट है. ये यहाँ से यहाँ तक का इसका डिस्टेंस दे रखा है ये, और लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर है मेरे पास यहाँ से यहाँ तक. दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर एल. अब क्वेश्चन देखो फिर से एक बार, क्या है मेरे पास, ए फाइनाइट a finite conductor AB. This is your finite conductor. This is your finite conductor AB. Carrying a current I. इसमें करंट जा रहा है कितना I. Is being placed near a fixed very long current carrying. A current carrying wire के थोड़े बाजू में रखा हुआ है जिसकी डिस्टेंस दे रखा है ये. A length of this wire is given as a figure. Is asking that net force on a conductor. इसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट करेगा. पहले डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता सकता है क्या कोई. इस वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में यहाँ पर, Inside. inside. Take your right hand rule. The thumb indicates the direction of current. Curling of fingers represent direction of magnetic field. तो मैं इसको इंडिविजुअली यहाँ पर ड्रॉ कर लूँ फिर से एक बार. ये तो क्वेश्चन के लिए डायग्राम है ना. तो ये हो गया वायर, तो इसमें करंट जा रहा था आई नॉट. इसके वजह से यहाँ पर एक कंडक्टर था बेसिकली, तो यहाँ पर एक कंडक्टर है इस तरह से. ये जो है ये और बी है, यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ है ये, और यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस है ये. इसमें करंट जा रहा है और ये इनफाइनेटली लॉन्ग है नीचे से और ऊपर तक, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो है ना इनसाइड आ गई इस तरह से. ठीक है ना. सो मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड लाइक दिस. ठीक है ना. कैन एनीवन टेल मी डायरेक्शन ऑफ, नाउ इसमें करंट कितना है बेटा, जिसमें करंट कितना है आई है. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ योर फोर्स ऑन दिस वन बेटा. इस पे इस कंडक्टर पे फोर्स कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है. Forward. फॉरवर्ड मतलब यहाँ पर कहां ड्रॉ करूं, ऊपर. टेक योर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट इन द डायरेक्शन ऑफ, ये जो एरो मार्क है ना इस डायरेक्शन में, फोर फिंगर मिडिल फिंगर थंब इज पॉइंटिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, यानी इस पे फोर्स जो ऐड करेगा एफ ऊपर ऐड करेगा, कैपिटल एफ. क्लियर है. Yes, sir. Yes, sir. अब मेरे को बताओ, मैग्नेटिक फील्ड जो ये पे एक्ट करेगी और मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर एक्ट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर एक्ट करेगी, यहाँ पर एक्ट करेगी, यहाँ पर एक्ट करेगी, यहाँ पर एक्ट करेगी, क्या सेम रहेगा कि डिफरेंट रहेगा. डिफरेंट. पक्का. तो पूरा तो एक ही मैग्नेटिक फील्ड में बैठा हुआ है ना बेटा. करंट से दूर होने से. हाँ, इस वायर से जो है ना, इस वायर से ये जो पॉइंट है ये से लेके बी तक का लेंथ दूर हो रहा है. आपको मालूम है इस मैग्नेटिक फील्ड में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ये इज वेरी नियर टू द कंडक्टर, तो ये के पास बहुत पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड रहेगा. जब ये से आप हल्लू हल्लू दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा. तो उसके लिए क्या मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ या छोटा सा पार्ट लेके करो. मैं छोटा सा पार्ट लेके करना पड़ेगा. वी नीड टू डू विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन. वो बात समझ में आ जाना. तो ये हो गया करंट इसके अंदर आई नॉट, ये हो गया वेरी लॉन्ग वायर. तो इस वायर के लिए, इस कंडक्टर के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे इसके अंदर जिसका विड्थ हो गया dx, और इस वायर से मान के चलो ये हो गया एट ए डिस्टेंस ऑफ योर x. अब इस पे जो फोर्स बनेगा, तो पहले इसका मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितना था. मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू B is equals to mu naught into your I naught divided by 2 pi into your R. अब हम लोग x की दूरी पे ले रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी बन जाएगी, dB is equals to, और B is equals to your mu naught into your I divided by your
2 पाई इंटू योर x के दूरी पर, क्योंकि इस वायर इस पॉइंट पे ही हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना बेटा, इसके वजह से। और इस पे जो फोर्स लगेगा यहाँ पर, फोर्स भी छोटा सा फोर्स लगेगा, दैट विल बी इक्वल टू योर dF, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, इनटू द पेपर है, इनटू द पेपर है। नाउ टेल मी व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस गिवन कंडक्टर, force on length dx of wire AB is, यानी ये पॉइंट ये है और ये पॉइंट बी है, वायर AB is कितना हो जाएगा फोर्स, dF is equals to B into I into length of this one is dx, so that is equals to B की तो वैल्यू मालूम है, यहाँ पर म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई योर 2 पाई इंटू योर एक्स इंटू ये कितना है करंट, यहाँ पर ये करंट कितना है बेटा, इसमें करंट कितना है आई, और इसमें करंट कितना होना चाहिए, आई नॉट होता है ना बेटा, इसमें करंट कितना है आई नॉट, यानी ये हो गया आई नॉट इंटू योर होगा आई इंटू योर डी एक्स, तो ये हो गया डी एफ। अगर एफ निकालने के लिए क्या करना है मुझे, इंटीग्रेट करना है बोथ साइड, so integrating on both sides, क्योंकि df है ना, तो f होना बोले तो इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा ना मुझे, so इंटीग्रल ऑफ योर df इज इक्वल्स टू, इसमें म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई नॉट कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है, बाकी का इंटीग्रेट हो जाएगा 1/x इंटू योर dx, ठीक है ना। इंटीग्रल ऑफ df कितना बनेगा बेटा, इंटीग्रल ऑफ df इज नथिंग बट ऑफ योर f, दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई डिवाइडेड बाय 2 पाई। लिमिट क्या हो जाएगा बेटा, ए का एंड कितना है, ये है, सो ये से स्टार्ट होके ये बी तक जा रहे हो ना, तो ये प्लस यल बन जाएगा, तो ये लिमिट हो जाएगा ये प्लस ऑफ योर यल, ये इज डिस्टेंस ऑफ ये, b is the distance of l plus a, तो डिस्टेंस हो गया a plus l और ये पार्ट ऑफ रिलेशन, सो इंटीग्रल ऑफ 1/x into dx कितना बनेगा बेटा, log x. e into your x log आ जाएगा मेरे पास a से लेके a प्लस ऑफ योर l, आ गया सभी को। तो अब इसको निकालो यहाँ पर, f is equals to म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई योर 2 पाई log e of your x, x में आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, सो दिस विल बी इक्वल टू log e a प्लस ऑफ योर l माइनस log ऑफ योर e इंटू योर, ये हो गया ये, सॉरी, तो ये हो गया ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया मैंने, सो दिस इज लाइक log a माइनस log b के फॉर्म में है, तो f इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू योर आई डिवाइडेड बाई योर 2 पाई इंटू ये हो गया log ऑफ योर e इंटू 1 प्लस एल बाई योर ये, आया सभी को, yes sir, आ गया, यस सर, यस सर। ये कितना आ जाएगा, ये प्लस एल बाई ये आया ना बेटा, तो इसको मैंने 1 प्लस ऑफ योर एल बाई ये लिखा, कोई प्रॉब्लम है क्या, क्लियर है, नहीं sir, yes sir, क्लियर है, clear Yes, है sir. sir, yes sir, because about your force की कहानी basically। The next one is magnetic moment, magnetic moment is represented by बेटा कैपिटल M बार, Capital M. मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, कैपिटल M बार फॉर्मूला बता सकता है कोई, NIA. NIA, it is equal to, very good, it is equal to the product of, it is equal to the product of current and area of enclosed by your current। इसमें अब डायरेक्शन निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, that is really very important to get the directions right now here। तो magnetic moment is represented by m bar, it is a vector quantity, so that is equals to you, sometimes कोई बुक्स में mu भी रिप्रेजेंट करता है बेटा, so it is mu bar is equals to I into your a bar भी यहाँ पर क्या है, वेक्टर है, small area of a cross sections are taken as of your vector condition, so m is equals to your I into your a। for n turns अगर मैं लिख रहा हूँ, for your n turns magnetic moment is m bar is equals to your ni into your a, so this is also one other form if I am taking in your n number of your turns। magnetic moment vector quantity है, तो इसका direction is in the same direction of area बेटा, m bar
is a vector, m bar is a vector, and its direction is same as direction of area. यानी जो डायरेक्शन का एरिया होगा वही डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट का भी होगा। क्लियर है? एक बार देखो एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको। मान के चलो ये मेरे पास एक लूप है और इसके अंदर करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में। कौन सा डायरेक्शन है ये? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया इसका एक्स एक्सिस, ये हो गया इसका वाई एक्सिस और ये हो गया इसका जेड एक्सिस। ठीक है ना? तो इसका एरिया कहां पर प्रोजेक्ट हो रहा है बताओ? ये एरिया इस तरह से आ रहा है, करंट इस तरह से है आउटसाइड। तो एरिया इज प्रोजेक्टेड इन विच डायरेक्शन बेटा? एरिया इज प्रोजेक्टेड इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। तो इसका एरिया जो है ना आउटवर्ड डायरेक्शन में है, इसका एरिया पूरा जो है ना आउटवर्ड डायरेक्शन। सो एरिया ऑफ दिस वन इज इन द आउटवर्ड। ठीक है? एरिया इज प्रोजेक्टेड आउटवर्ड, एरिया इज प्रोजेक्टेड आउटवर्ड, प्रोजेक्टेड आउटवर्ड। So magnetic moment is also projected outward. So m bar is outwards. Outwards means which direction beta? X axis है, Y axis है, Z axis. Outward means कौन सा direction? Z axis. So Z axis, positive Z axis. Clear है? Yes, sir. ये अगर कॉइल है, रफली बता दो, अगर करंट मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहा हूँ इस तरह से, नेगेटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस। क्लियर है? तो ये हो गया एक्स एक्सिस का कंडीशन, ये हो गया वाई एक्सिस का कंडीशन। ठीक है? मैग्नेटिक मोमेंट इज इन द इनसाइड, यानी एम बार इज अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस। क्योंकि करंट इज राइट नाउ इन दिस डायरेक्शन। अगर करंट के डायरेक्शन में लोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इन दिस डायरेक्शन इनटू द पेपर, यानी एरिया ऑफ द वेक्टर इज आल्सो इनसाइड। So A bar is inside, A bar is inside. So magnetic moment is also inside. M bar is also inside, also inside. Inside मतलब negative Z axis. It will be your negative Z axis part of relation. Clear है सभी को? यस सर। अब ये स्क्वायर ले लो बेटा, एक स्क्वायर है, मान के चलो ये है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, एंड ये करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। कौन से डायरेक्शन में है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसका एरिया निकालना है मुझे। एरिया कैसे निकालोगे मैथमेटिकली बोलो? एरिया वेक्टर इसको कैसे लिख सकते हो? एरिया वेक्टर कैन बी रिटन Yes. एज ए बार इज इक्वल्स टू ए बी क्रॉस बी सी। लिख सकते हो कि नहीं? Yes, sir. ए बी क्रॉस ऑफ योर Yes, बी sir. सी, दिस साइड एंड दिस साइड। या आप ऐसा भी लिख सकते हो, बी सी क्रॉस सी डी भी लिख सकते हो। सीडी, या यू कैन ऑल्सो राइट दिस वन एज सी डी बार AD. क्रॉस डी ए बार, ना सी टू डी एंड डी टू ए, है कि नहीं? देखें, आई कैन राइट ऑल्सो डी इंटू योर ए बार क्रॉस, आई कैन राइट AB. सी इंटू बी। इसमें कौन सा भी लिखो आपको आंसर वही आएगा। क्लियर है? यस सर। Is it clear for everyone? Yes, sir. So that was about your some story related to your magnetic fields and as well as of your solenoid। और एक छोटा सा टॉपिक मिस हो गया उसके अंदर, किसके अंदर? रेडियस में deviations वगैरह कैसा निकालते हैं बेसिकली। अगर magnetic field कम ज्यादा हो गई तो that will try to do it in the tomorrow session of your class। ठीक है? यस सर। Okay, sir. एंगुलर मोमेंटम भी निकालना है, Thank you, sir. try to do it in the tomorrow sessions of your classes। ठीक है? यस। Okay, थैंक यू सर।